हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको देते चले। ओवरब्रिज के डिवाइडर से टकराई निजी बस। टकराने के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत की खबर मिल रही है। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर में बस सवार करीब 32 यात्री हैं जो कि घायल हुए हैं और उन घायलों को लाया गया है पीलीबंगा अस्पताल। 12 यात्री हैं जिन्हें हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया है। सूचना पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। घटना है पीलीबंगा थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव की और इस बस में करीब सवार रहे 40 यात्री। आधे स्टेट पुलिया पे गाड़ी चल चुकी थी और गति से ही थी गाड़ी की, लेकिन जो वो ट्रक घूम रहा था ना, उस समय वो घुमाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय ये पूरी की पूरी गाड़ी घूम गई और पूरा उल्टे पड़ गई। अब सामने क्या था वो पता नहीं चला। कोई वैसे तो एक तरफा रास्ता था, कोई सामने से आने वाला तो मेरे को नहीं लगा। पूरी गाड़ी ऐसे पड़ी। और जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज है। बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण मामले में अपडेट है। राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर हुई है सुनवाई। शांति धारीवाल की याचिका पर सरकार ने पक्ष रखा। एएसजी एसवी राजू ने सरकार का पक्ष रखा है। इनकी ओर से कहा गया है कि शांति धारीवाल की याचिका मेंटेनेबल नहीं है। ये राज्य सरकार और कोर्ट के बीच का मामला है। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद तारीख दी है अगली 28 फरवरी की। एकल पट्टा प्रकरण में आज सुनवाई हुई और अगली सुनवाई जो है 28 फरवरी को तय की गई है। लेकिन आज आपने जो रिवीजन पिटीशन लगाई है, जो 3 रिवीजन पिटीशन पेंडिंग है अभियुक्तों की ओर से, इनका रिवीजन पिटीशन का कोई आधार ही नहीं है, इनका लोकस स्टैंड ही नहीं है। क्योंकि मुकदमा वापस लेना या चलाना जांच एजेंसी एसीबी और कोर्ट के बीच का इशू है, नहीं कि प्राइवेट किसी एक्यूज का। मेरा कहना है अपराधी पक्ष के, अभियुक्त पक्ष के जो वकील हैं, ये हथकंडे अपना करके इस कार्रवाई को डिले करना चाहते हैं। तो उनका उद्देश्य है कि 5 वर्ष के लिए जो वर्तमान में सरकार है, किसी तरह 5 वर्ष का टाइम पास कर लिया जाए। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और शीघ्र कार्रवाई हो। आज एएसजी साहब ने एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया कि ये पिटिशंस मेंटेनेबल ही नहीं है, रिवीजन पिटिशंस, क्योंकि इसमें केवल राज्य सरकार और कोर्ट के बीच का मामला है और एक्यूज को कोई अधिकार नहीं होता है किसी भी तरह की कोई पिटिशन फाइल करने का। और कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई अभी जारी है। फर्स्ट राउंड ऑफ हियरिंग हो गया है, नेक्स्ट हियरिंग अभी होनी बाकी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अशोक पाठक द्वारा एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई है कि 6 महीने के भीतर इस केस को डिसाइड करना था, जिसको क्या साल भर से ऊपर हो चुका है। उसमें देखना है ये है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। और चलिए रुख करेंगे दौसा के बांदीकुई का, जहां नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा। वार्ड 16 में आमजन की शिकायत पर टीम ने फुटपाथ पर बने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। पूर्व पार्षद नीरज रावत कह रहे हैं कि पूरे शहर भर में अतिक्रमण है, ऐसे में प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि नगरपालिका रोड मैप बनाकर पूरे शहर में समान रूप से कार्रवाई करे। अधिशासी अधिकारी नमन शर्मा ने साफ किया है कि यह कार्रवाई आमजन की शिकायत पर हुई है। नगरपालिका की इस कार्रवाई को लेकर शहर में बहस छिड़ चुकी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन पूरे शहर में निष्पक्ष तरीके से अतिक्रमण हटाएगा या चुनिंदा जगहों पर ही कार्रवाई होगी। और आइए रुख करेंगे बाड़मेर से आ रही इस खबर का, जहां 27 सरकारी स्कूल हैं भवन विहीन। बच्चे खुले आसमान तले पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, झुग्गी झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। आजाद नगर स्कूल 3 साल से कच्ची झोपड़ी में संचालित हो रहा है। बजट स्वीकृति अटकी हुई है। भवन निर्माण अधर में है। शिक्षकों को सामग्री रखने और पढ़ाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और अब ग्रामीणों ने पक्के भवन की मांग तेज की है। शिक्षा विभाग दावा कर रहा है कि बजट मिलते निर्माण शुरू हो जाएगा। ये विद्यालय वर्ष 22-23 के बजट घोषणा का विद्यालय था। मार्च 23 में इसके विद्यालय संचालन के आदेश जारी हुए थे। तो सत्र 23-24 में ये विद्यालय संचालित हुआ पहली बार। और इसके जमीन आवंटन संबंधी कार्य है जुलाई 24 में पूरा हुआ था। तब तक 24-25 का प्लान जा चुका था और 25-26 के प्लान में इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रोजेक्ट में भेजा हुआ है और भवन निर्माण इसी की तहत। बाड़मेर जिले की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही बड़ा चौंकाने वाले कई खुलासे होते हैं। ऐसे में बाड़मेर जिले में लगभग ऐसी 27 स्कूल है जिनकी स्वीकृति 3 साल पहले हुई है।
तो किसी में भवन की कमी की वजह से, किसी में जमीन आवंटन की वजह से, किसी में और सरकारी कमियों की वजह से। फिलहाल हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, रामसर क्षेत्र की स्कूल है। इसको 3 साल पहले सैंक्शन हुई थी और ये स्कूल आज भी एक झोपड़ी के रूप में चलाई जा रही है। यहाँ लगभग 35 बच्चों का नामांकन है, लेकिन सरकारी नियमों और सरकारी अफसरों की लापरवाही के चलते स्कूल आज तक अपने भवन को तरस रही है। ऐसे में यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो ही रही है। साथ ही गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम जैसे मिड डे मील से लेके और कई सारी ऐसी योजना जहाँ पे उन बच्चों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे कारण केवल इतना सा कि सरकार के द्वारा घोषणाएं तो कर दी गई, लेकिन उसको जमीनी रूप जो अधिकारियों द्वारा दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और स्थिति ये है कि आज भी बच्चे इसमें कच्चे झोपड़े में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का यही कहना है, अगर समय रहते सारी चीजें हो तो ये नामांकन बढ़ भी सकता है, नहीं तो ये नामांकन कब शून्य पे आ जाएगा पता नहीं रहेगा। इस और सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य जिन स्कूल के रास्ते से निकलता है और संवरता है, वहाँ ऐसी स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जगह की क्या स्थिति होगी। इन तमाम बातों को लेकर अधिकारियों को समय रहते इस और ध्यान देना चाहिए। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV, बाड़मेर। और इस रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।